अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री की ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 है। ठीक है, हमारा टॉपिक है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, उससे पहले हम कुछ टर्म्स को जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सर्कल होता है, ठीक है, हमारे पास कुछ यानी कि इसको स्टडी करें। सबसे पहले ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये मुझे फुल है बोल, और ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, इसका कोई सेंटर भी होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेंटर है। सपोज कि ये हमारे पास इसका सेंटर है, हमने उसको ओ से डिनोट कर दिया। ये हमारे पास सर्कल है, ये ओ से इसका सेंटर है। और इस सर्कल की बाउंड्री यानी इस सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है, ये जो एरिया, ये बाउंड्री लाइन है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है। ठीक है, अगर हमारे पास सर्कल के सरकमफ्रेंस से कोई पार्ट लिया जाए, उसे हम आर्क कहते हैं, उसे हम सर्कल की आर्क कहते हैं। ठीक है, आपने इसका एक कोई पार्ट ले लेना है। ठीक है, आपने इस सर्कुलर के सरकमफ्रेंस पर या बाउंड्री लाइंस पर कुछ पार्ट ले लेना है। ठीक है, ये इसकी बाउंड्री लाइंस है। ठीक है, तो इस पर हमने कुछ पार्ट ले लेना है। लेट्स सपोज हम ये ले लेते हैं पार्ट। तो ये जो ये रेड से शो हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आर्क। ठीक है, ये हमारे पास इस सर्कल की आर्क हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर ताकि क्लियर शो हो। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, इस सर्कल की बाउंड्री लाइन पे ये इधर से लेकर इधर तक ये आपके पास आ जाती है सर्कल की आर्क। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट ये हमारे पास सर्कल की आर्क होती है। और हमारे पास कॉर्ड क्या होता है, यानी सर्कल एक हमारे पास होता है जो लाइन सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि हमारे पास ये जो है एक पॉइंट है। ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास इधर कहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी, यानी जो लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, उसे हम कॉर्ड कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सर्कल की कॉर्ड। ठीक है, रेडियस क्या होता है, ये हमारे पास सर्कल की आर्क हो गई, ये सर्कल की कॉर्ड हो गई। हमारे पास सर्कल का रेडियस जो होता है वो हमारे पास होता है सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री लाइन पर जो लाइन टच करती है, उसे हम रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल हो जाता है। ये रेड से जो शो हो रही है ये आर्क है, जो पर्पल से शो हो रही है ये कॉर्ड है। कोई भी सर्कल में के दो एंड पॉइंट से में के बीच जो लाइन आती है वो हमारे पास कॉर्ड होती है। और जो सर्कल से सेंटर से उसकी बाउंड्री पर लाइन टच होती है, उसे हम रेडियस कहते हैं। और डायमीटर क्या होता है, वो हमारे पास 2 रेडियस के इक्वल होता है। और वो डायमीटर क्या होता है, यही लाइन जो है, अगर कोई लाइन जो सर्कल के एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पर टच करती है बाय टचिंग इट्स सेंटर, तो वो हमारे पास इसका डायमीटर होता है। तो ये हमारे पास रेडियस था, ये ब्लू से जो शो किया ये डायमीटर है। डायमीटर कोई भी एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे जो लाइन टच करती है सर्कल से को, और वो गुजरती है उसके सेंटर से के बीच से होकर, वो सर्कल का डायमीटर होती है। ठीक है, और ये लाइन रेडियस है जो सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक खींची जाती है। और वो कॉर्ड है, किसी भी दो एंड पॉइंट्स के बीच सर्कल के एक लाइन हो, वो उसे हम कॉर्ड कहते हैं। और आर्क होती है सर्कल की बाउंड्री पर लगी लाइन, वो हमारे पास आर्क होती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सर्कुलर आर्क है, अगर हमारे पास ऐसी कार्ड सर्कल की जो इस सर्कुलर आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिले, वो वाली कार्ड और ये आर्क जो बनाएंगे रीजन, वो हमारे पास एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, ये आर्क जिधर हमारे पास एंड हो रही है, यानी फिक्स पॉइंट पे ये एंड हो रही है, ये हमारे पास एक एंड पॉइंट है इस आर्क का, और ये हमारे पास इसका दूसरा एंड पॉइंट है। ठीक है, अब हमने इन दोनों एंड पॉइंट को एक कॉर्ड से ज्वाइन कर लेना है। जिस लाइन से ज्वाइन करेंगे वो सर्कल की एक कॉर्ड होगी। ठीक है, हमने एक ये कॉर्ड लिया और ये एक आर्क लिया। ठीक है, अब ये कॉर्ड और आर्क और इनके दरमियान जो एरिया मौजूद है, यानी कि हमारे पास जो इसके बीच वाला एरिया और ये कॉर्ड और ये सारा हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास होता है सेक्टर ऑफ आ सर्कल। ये सर्कल का सेक्टर होता है। ठीक है, ये हिस्सा जो हो गया सर्कल का सेक्टर हो गया। लेकिन अगर हमारे पास इसी आर्क के साथ जो इसके एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल के सेंटर से ज्वाइन हो जाए, यानी कि वो रेडियस जो है हो, ठीक है, यानी कि इस ये सर्कल का एक पॉइंट होगा जो पॉइंट ओ तक लाइन खींची जाएगी, वो सेंटर से खींची जाएगी, वो रेडियस होगा। यानी कि इस आर्क
कोई सर्कल की आर्क और उसके एंड पॉइंट्स पे जो रेडियस बन रहे हैं या जो एंड पॉइंट सेंटर से ज्वाइन हो रहे हैं उनके बीच का रीजन जो है वो हमारे पास होगा सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब ये जो इधर से आर्क और इसके बीच बाउंडेड रीजन है, यानी ये आर्क, ये दोनों रेडियस और ये आर्क और इनके बीच वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास हो जाएगा इस सर्कल का एक सेक्टर। ठीक है, इसमें ये सारा हिस्सा आएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इधर से लेकर इस तरह से सेक्टर। अब हम आ जाते हैं बुक के पेज नंबर 150 पर। ठीक है, हमें टॉपिक दिया हुआ है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। फर्स्ट पॉइंट है इसका, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कोई पार्ट है वो आर्क कहलाता है। A part of the circle bounded by an arc and a chord is called segment of a circle. कोई भी सर्कल का वो पार्ट जो कि बाउंड किया गया है, जिसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लिमिट किया गया है उसकी आर्क पर और उसके एक कॉर्ड पर, और उसके बीच वाले पार्ट को और इस एरिया को हम कहेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई, रेडियाई रेडियस की प्लूरल है और टू रेडियाई मतलब के दो रेडियस, जो दो रेडियस के बीच पार्ट बाउंड किया जाए और आर्क हो साथ, वो हमारे पास कहलाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आगे से हमारे पास आ जाता है, अब हम रूल इस्टेब्लिश करेंगे L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L जो होगी वो हमारे पास समझे A और B हमारे पास आर्क है, उसकी लेंथ जो होगी वो L होगी, और इस सर्कल का रेडियस होगा, और थीटा जो एंगल बनेगा A और B आर्क के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसे हम थीटा कहेंगे। जिसमें से R जो है रेडियस ऑफ सर्कल है, S जो है लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क है। ठीक है, सर्कुलर आर्क उसे हम कहेंगे जो सर्कल के ऊपर आर्क ड्रा की जाएगी, और थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल है जो कि मेजर किया जाना है रेडियंस में। ठीक है, हमें और इधर कुछ कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास ये सर्कुलर आर्क हैं, अगर हमारे पास सर्कल में दो आर्क्स हैं तो उन दोनों के आर्क्स कि मैयर का रेशो, यानी कि मैयर जो होगी उनका रेशो इक्वल होगा उनके एंगल्स के रेशो के इक्वल, या हम कह देंगे उन दोनों की लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल होगी उनके एंगल्स के। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सपोज करें आपने एक सर्कुलर आर्क है, उसकी आपको लेंथ दी हुई है या एंगल दिया हुआ है या रेडियस दिया हुआ है, उनमें से कोई चीज़ दी हुई है। ठीक है, एक सर्कुलर आर्क आपने ड्रा किया, ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो L है और उसके बीच जो एंगल है वो लेट्स सपोज कोई थीटा एंगल है। ठीक है, और रेडियस उसका R है। तो हमने इस सर्कुलर आर्क के साथ एक ऐसी आर्क ड्रा कर ले, 1 रेडियन ड्रा कर लेते हैं। 1 रेडियन क्या होता है कि हमारे पास रेडियस और दो रेडियस के बीच एक रेडियस के जितना यानी फ़र्क फासला होगा, यानी कि ये हमारे पास रेडियस इतना हम ले लेंगे और इसको हम सर्कल से ज्वाइन कर देंगे। अब हमारे पास जो होगा इन दोनों के बीच एंगल्स, यानी हमारे पास एंगल्स BOA और एंगल AOC जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे इनकी लेंथ के, यानी हमारे पास जो होगा मेजर ऑफ, अगर हम ले लें एंगल मेजर ऑफ एंगल AOB ओवन, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो जाता है, हम इनके बीच रेशियो डिफाइन कर लेते हैं वैसे। ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ एंगल AOB का रेशियो अगर हमने लिया मेजर ऑफ एंगल AOC से, तो वो हमारे पास लेंथ रेशियो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसको नेक्स्ट पेज पे जाएं, आपके पास उसकी जैसे जब हम इस रेशियो को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो मेजर ऑफ एंगल AOB ओवर मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ लेंथ ऑफ AB आर्क और मेजर ऑफ लेंथ ऑफ AC आर्क। AB आर्क की लेंथ L है, AC आर्क हमने रेडियस की इक्वल ली थी, और जो हमारे पास लेट्स सपोज कर लेते हैं मेजर ऑफ एंगल AOB वो थीटा रेडियन है, और जो वो एंगल है AOC वो हमने 1 रेडियन लिया था। चूँकि हमारे पास जो अगर रेडियस के बीच सर्कुलर आर्क की लेंथ भी R हो तो उसका जो एंगल वो 1 रेडियन होता है। ठीक है, एंगल की हमने रेडियन में मेजरमेंट ले रहे हैं। ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 1/r हो जाता है, तो L/r हो जाता है, तो L जो हमारे पास है और उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, L इज इक्वल टू R थीटा हो जाता है। L ये लेंथ है और ये रेडियस है और इनके बीच का एंगल थीटा है। आगे से हम एग्जाम्पल 1 पे आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में हमें क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास सर्कल है, उसका जो रेडियस है जो सेंटर से उसकी बाउंड्री तक
का डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है। फर्स्ट में हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क इंटरप्रेटेड बाय सेंट्रल एंगल ऑफ 1.6 रेडियन, यानी कि हमारे पास लेंथ करनी है एक आर्क की जो 1.6 रेडियन जो है एंगल बीच में बन रहा है उसका, और हमारे पास रेडियस जो है वो 10 मीटर है, ठीक है, 1.6 रेडियन जो है वो एंगल बन रहा है, ठीक है। थीटा हमारे पास दिया हुआ है 1.6 रेडियन, आर जो है वो हमारे पास 10 मीटर, लेंथ हमने फाइंड करनी है, फॉर्मूला हमारे पास है एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमने ड्राइव कर। अब हम जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। एल लिखेंगे 10, आर की जगह 10 लिखेंगे, थीटा रेडियन 1.6, और जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी वो सेम रेडियन वाले यूनिट में आएगी। रेडियन अगर हमारे पास मीटर में है, रेडियस अगर हमारे पास मीटर में है तो लेंथ भी आपकी मीटर में आएगी। अगर रेडियस आपका सेंटीमीटर में होता है तो लेंथ भी आपकी सेंटीमीटर में आती। सेकेंड इसका बी पार्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क इंटरप्रेटेड बाय अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब हमें एंगल दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। रेडियस आपके पास जो है 10 मीटर है, एंगल 60 डिग्री है, लेंथ आपने फाइंड करनी है। एल जो है आर थीटा, हमने फार्मूला लगाया, एल इज और 60 डिग्री को रेडियस में कन्वर्ट किया तो ये π/3 रेडियस है, ठीक है। तो हमने इधर वैल्यूज पुट कर दी, आर की जगह 10 आ जाएगा और ये π/3 आ जाएगा, और ये हमारे पास लेंथ जो होगी हमारे पास 10 π/3 मीटर होगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर्स आएंगे, ठीक है, डेसिमल में वैल्यू आएगी तो वही आपकी लेंथ होगी। आगे से हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 में, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 मीटर, यानी एक साइक्लिस्ट है जो साइकिल चलाता है, वो मूव किया है, उसने सर्कुलर मूवमेंट किया है, ठीक है। ऐसे उसने सर्कुलर मूवमेंट किया है कि उसके सर्कल का रेडियस जो है वो 15 मीटर है। इफ़ ही मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, अगर उसने 3.5 रेवोल्यूशन यानी 3 और एक हाफ राउंड लिया, 1 राउंड उसका हो जाएगा 360 डिग्री, इसको अगर पाई रेडियन में करेंगे तो 2 पाई, ठीक है। सेकंड राउंड हो जाएगा फिर 2 पाई, और उसने थर्ड फुल राउंड लिया और एक हाफ राउंड लिया, तो 2 पाई को 1 रेवोल्यूशन जो है 2 पाई रेडियंस के इक्वल होती है या 360 डिग्रीज में होती है। हमने रेडियन में करना है इसलिए 2 पाई रेडियंस के इक्वल होगी, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन आपके पास 2 रेडियन होगी, 3.5 रेवोल्यूशन जो है 3.51 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5 रेवोल्यूशन होगी। रेवोल्यूशन ये हमारे पास एंगल है तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गया, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल यानी टोटल डिस्टेंस कितना उस साइक्लिस्ट ने कवर किया है या ट्रैवल किया है वो हम एल से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। हमारे पास रेडियस जो है 15 मीटर है, और हमारे पास जो है लेंथ हमने फाइंड करनी है, और हमारे पास एंगल 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5 रेडियन है। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो 105 पाई मीटर, यानी हमने टोटल डिस्टेंस जो है उस साइक्लिस्ट ने इतना कवर किया है कि 105 पाई मीटर। आगे से हमारे पास आ जाता है कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर यानी कि हमारे पास किसी भी चीज़ का एरिया लेते हैं, जैसे हम स्क्वायर का स्क्वायर का एरिया लेते हैं, रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर का एरिया उसकी साइड्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया उसकी लेंथ और विड्थ का मल्टीपल होता है। इस तरह जो हमारे पास सर्कल का एरिया यानी कि सर्कल की बाउंड्री और सर्कल का इनर जो उसके बीच में सब कुछ, वो एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सर्कल का एंगल जो होता है जो कितना कवर करता है वो रेडियन में हमारे पास 2 पाई होता है, और जो सेक्टर का एंगल होता है वो हमने फाइंड करना होता है, ठीक है। वो हमारे पास थीटा रेडियन होता है या कभी हमें गिवन दे दिया होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, प्लेन ज्योमेट्री या एलिमेंट्री ज्योमेट्री में हम इसको यानी कि एलिमेंट्री हम इसको इसकी प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं, यानी हम एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ पी यानी ये हमारे पास जो सेक्टर है फुल, इसका एरिया का रेशियो अगर हम सर्कल के एरिया से लें तो इज इक्वल्स टू हो जाता है कि हमारे पास एंगल जो इस सेक्टर का है वो जो अगर आपने थीटा लेट किया तो थीटा इसका एंगल है और एंगल ऑफ सर्कल, ठीक है। हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है और एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई है। हमारे पास पाई आर स्क्वायर उधर से इक्वल्स के दूसरी साइड पे चल जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा थीटा आर स्क्वायर, यानी आर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हमने किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। लेंथ हमारे पास आर थीटा और सेक्टर एरिया जो होता है वो 1/2 रेडियस का स्क्वायर और एंगल जो हमें दिया होगा वो। तो ये आपने फॉर्मूला रिमेंबर कर लेना, आपके पास यही आगे से जो है यूज़ होगा। हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है इससे रिलेटेड,
ठीक है। हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हमने क्या कहना है, ये सर्कल दिया हुआ है, ये उसकी सेक्टर दी हुई है, ठीक है। हमने इसका एरिया फाइंड करना है। इसमें देखें रेडियस जो है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल जो है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो ये π/3 रेडियन हो गया, ठीक है। आर जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है। हमने फार्मूलाज में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो आंसर आ गया, हमने एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ जाएगा 1, यानी इसको सॉल्व किया तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाता है 134.1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। आगे से हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 पर, ठीक है। इसको बारी बारी हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइन थीटा, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला आता है L इज इक्वल टू आर थीटा। L जो होती है लेंथ ऑफ आर्क होती है, R जो होती है रेडियस ऑफ आर्क या रेडियस ऑफ सर्कल होता है, जिस सर्कल की वो आर्क होती है, और थीटा हमारे पास उस आर्क का एंगल होता है जो सर्कल से के सेंटर से वो बना रही होती है आर्क, ठीक है। तो इसका हमारे पास हमने L हमें दिया हुआ है और R दिया हुआ है, हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। L इज इक्वल टू आर थीटा होगा तो थीटा इज इक्वल टू L/R होगा, ठीक है। पहले हम जो है इसको अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। L जो हमारे पास आर थीटा है, ठीक है, तो हमारे पास एज वी नो दैट, ठीक है, हम लिख सकते हैं एज, ठीक है। L जो हमारे पास आर थीटा है तो फिर इस तरह से थीटा क्या हो जाएगा L/R, ठीक है। हम विच इम्प्लाइज दैट का सिंबल है ये, ठीक है। थीटा हम लिख देते हैं L/R, ठीक है। L और थीटा R से उस साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। हमने ये वाली साइड इस साइड में लिखी है और ये थीटा की वैल्यू इधर लिखी है, ठीक है। अब हमने क्या कर देना, हमें जो दिया हुआ है पुट, हमारे पास L जो दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर है और R जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। L इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, R इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। हमने इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है। ये जो हमने, अब हमारे पास थीटा की क्या वैल्यू हो जाती है 2 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। हम अब इसे डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं अप टू 4 या अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, अगर हम इसको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 0.5714, 0.5714, ठीक है। थीटा की मेजर जो है वो रेडियन में है तो हमने इसको रेडियन में लिख देना है। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेम हमें जो है L और R हमने दिया हुआ है, हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। सेम हमने यहाँ तक काम यही करना है, ठीक है। अगर एज वी नाउ दैट L इज इक्वल टू आर थीटा विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू L/R। अब हमने पुट कर देना L की जगह 4.5 सेंटीमीटर और R की जगह 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है, L हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है और रेडियस हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर और रेडियस जो है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। आपने 4.5 को डिवाइड कर लेना है 2.5 से, ठीक है। आपके पास आ जाता है 1.8, ठीक है। तो थीटा की मेजर क्या हो जाएगी, थीटा आपके आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 1.8 रेडियन, ठीक है। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, फाइंड L, लेंथ फाइंड करनी है। हमारे पास थीटा दिया हुआ है, R दिया हुआ है, ठीक है। दोनों आपके पास दो इसके पार्ट है, दोनों में थीटा दिया हुआ है और R दिया हुआ है। आपने जो है लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। लेंथ का यूनिट जो है सेम एज इट इज यूनिट जो होगा वो उसके रेडियस का यूनिट आएगा। ये आपने बात को जहन में रखना है, ठीक है बच्चे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास थीटा दिया हुआ है, थीटा हमारे पास रेडियन में होना चाहिए। तो ये हमारे पास थीटा जो नज़र आ रहा है वो डिग्रीज पे है। पहले थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। थीटा हमारे पास है 180 डिग्री, 180 डिग्री हमारे पास होता है π/180 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 डिग्री हमारे पास π/180 के इक्वल होता है तो 180 रेडियन, ठीक है। अब ये हमारा थीटा जो है रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 180 वन टाइम 180, 180 वन टाइम 180, ठीक है। तो ये हमारा जो थीटा है वो पाई रेडियन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास थीटा आ गया। अब हमने कहना है एज वी नो दैट
एल इज इक्वल, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, एल हमने फाइंड करनी है और हमें जो है दिया हुआ 4.9 सेंटीमीटर। तो आपने 4.9 सेंटीमीटर को आर की जगह लिख देना और थीटा को आपने पाई रेडियन लिख देना है। ठीक है, इसको आपने रीड करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आपका पास आंसर आ जाएगा 15.3938। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास जो है थीटा जो है डिग्रीज पे है। तो सबसे पहले हमने इसकी, ये हमारे पास डिग्रीज मिनट में, सबसे पहले हमने इसकी डिग्रीज को इसके मतलब कि डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास 60 डिग्री और 30 मिनट्स हैं। ठीक है, पहले हमने इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम में, हमने इसको डेसिमल सिस्टम इसको डेसिमल प्लेसेस में करना है, यानी हमारे पास डिग्री मिनट्स में हमने सिर्फ डिग्रीज में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो आनी चाहिए, चाहे वो डेसिमल में ही क्यों ना हो। ठीक है, 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, या हम इसको कह सकते हैं सबसे पहले प्लस 30 मिनट्स। ठीक है, अब ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्रीज। आपके पास एक मिनट में जो एक डिग्री में जो होते हैं वो होते हैं 60 मिनट। तो एक मिनट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 30/60 हमारे पास ये हो जाएगा डिग्रीज पे कन्वर्ट। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 3/6 जो आपके पास हो जाएगा 0.5 डिग्री। तो ये आपको एडअप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60.5 डिग्रीज। ठीक है, ये आपका थीटा जो है वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। अब इसको करना है हमने रेडियन में कन्वर्ट। ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये आपके पास हो जाएगा पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 60.5 रेडियन। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे रहने देते हैं, हम जब बाद में वैल्यू सीखते हैं तब हम इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, आगे से आपके पास आती है थीटा की वैल्यू आपने ड्राइव कर लिया। अब आपके पास रिलेशन क्या था, एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, आपने फिर इसको स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, एज आपने लिख दिया एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है और आर की वैल्यू उसको इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है। ठीक है, तो आपके पास एल क्या आ जाएगा, लेंथ आपके पास आ जाती है, लेंथ इज इक्वल टू आर आपके पास है 15 मिलीमीटर। ठीक है, आपने 15 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक, और मल्टीप्लाई क्या करना है आपने, पाई बाय 180 प्लस 60.5 रेडियन। अब इसका जो आंसर आता है, ठीक है, वो हमारे पास लेंथ का आंसर आएगा और लेंथ का आंसर मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, जो रेडियस का यूनिट है वही लेंथ का यूनिट होगा। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है 15.8389। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो जो लास्ट डेसिमल प्लेस है वो एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, 15.8389 आपके पास आ जाता है, तो आपने लिख देना है। ठीक है, आपका यूनिट सेम जो है लेंथ वाला होगा। ठीक है, सेम रेडियस वाला होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी जो होता है वो होता है सॉल्व आउट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है रेडियस व्हेन हमारे पास एल और थीटा गिवन होगा। ठीक है, लेट्स चेक आउट। हमने दोनों क्वेश्चन में पहले ये चेक करना है कि हमारा थीटा जो है रेडियन में है कि नहीं, देन हमने पहले उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर हमें अपना जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और साथ आपने इस बात ये ध्यान में रखनी है, रेडियस का यूनिट सेम वही यूनिट होगा जो आपकी लेंथ का यूनिट होगा। जैसे कि लेंथ सेंटीमीटर है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा। आते हैं हम अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, आपको दिया हुआ एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। इसको डायरेक्ट हम अब फॉर्मूला करते हैं। एस हम जानते हैं कि हमारे पास एल जो है वो आर थीटा के है, तो आर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आर की जगह हमारे पास लेंथ हमारे पास क्या दी गई है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर और थीटा हमें क्या दिया हुआ है, 1/4 रेडियन। ठीक है, तो
फोर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये बेसिकली हमने क्या किया, 4/1/4 को हमने इस तरह से सॉल्व आउट किया, ठीक है। ये नहीं 4 डिवाइड बाय 1/4 हम इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। जब हमने बीच का ऑपरेशन चेंज करना हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो, तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना होता है। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है उसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करना होता है। न्यूमिनेटर जो है हमारे पास फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर होता है और डिनोमिनेटर जो है वो नीचे वाला नंबर होता है, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 4/1, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 16 होता है और किसी भी नंबर से 1 डिवाइड हो वो नंबर वही रहता है, यानी 4 से 1 डिवाइड हो, यानी अगर इससे कोई नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है तो यकीनन इससे 1 जो नंबर डिवाइड भी हो रहा है और 1 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ गया, ठीक है। आगे से हम इसके आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, L = 52 सेंटीमीटर, थीटा = 45 रेडियंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है थीटा को 45 डिग्रीज, पहले हमने थीटा को कन्वर्ट कर देना है रेडियन में, ठीक है। थीटा हमारे पास है 45 डिग्रीज, ठीक है। 1 डिग्री हमारे पास हो जाता है π/180 रेडियन, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास आ गया थीटा रेडियन में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा π/4 रेडियन, क्योंकि हमारे पास 45 जो है 1 टाइम 45 होता है, 45 4 टाइम 180 होता है। तो ये हम अब थीटा को सॉल्व करने के बाद अब हमने फाइंड करना है आर की वैल्यू। एज पहले हमने इसके लिए फॉर्मूला को लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कह देते हैं कि हम जानते हैं एज वी नो दैट, हमने फार्मूला को ड्राइव कर लिया हुआ है। एल जो है हमारे पास इज इक्वल्स टू आर थीटा, सो इन विच इम्प्लाइज दैट आर जो होगा वो हमारे पास L/थीटा होगा, ठीक है। एल हमारे पास जो गिवन है वो है 52 सेंटीमीटर और एल हमारे पास है 52 सेंटीमीटर और थीटा है हमारे पास π/4 रेडियन, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारे पास आर है वो हमारे पास हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट एज इट इज़ सेम होगा आर का एज इट इज़, जैसे कि लेंथ का यूनिट है हमारे पास। इसको सॉल्व करने से तो ये आपके पास क्या आ जाता है, इसको राउंड ऑफ करें अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तो ये आपके पास आ जाएगा 66.2085, ठीक है। तो ये आपका था सेंटीमीटर्स में। आगे से हमारे पास आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होता है उसको रेडियस कहते हैं, वो है 12 मीटर। फाइंड द लेंथ, हमने लेंथ करनी है फाइंड एक आर्क की विच सब्सटेंस एट अ सेंट्रल एंगल, जिस जो उसके सेंट्रल एंगल से जो एंगल बना रही है वो है 1.5 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियस और हाफ रेडियस जितनी वो आर्क है, ठीक है। ये रेडियस की लेंथ ये है रेडियस, तो हमने लेंथ फाइंड करनी है, जस्ट सिंपल, ठीक है बच्चे। सब आपको लेट्स सपोज कि आपको आर दे दिया गया है और आपको थीटा दे दिया गया, आपने जो फाइंड करना है वो है लेंथ, ठीक है। हम इसको लिखते हैं सबसे पहले कि हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये इसके स्टेटमेंट से नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने अपना गिवन लिखना है। गिवन हमारे पास क्या है, आपके पास रेडियस 12 मीटर है, यानी रेडियस जो है वो 12 मीटर है और आपके पास एंगल दिया हुआ है थीटा जो है वो 1.5 रेडियन है, तो थीटा आपके पास हो जाएगा 1.5 रेडियन। हमने टू फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क, हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ एन आर्क को आप एल से डिनोट कर दें, ठीक है। ये हमारे पास एल है। आगे से फॉर्मूला जो है वो आपको मालूम है, ठीक है। हमने फॉर्मूला पता है कि लेंथ ऑफ एन आर्क जो होता है वो उस आर्क का रेडियस, यानी उस आर्क का सेंटर से उसके एंड पॉइंट का डिस्टेंस
और जो है हमारे पास जो एंगल उसके बीच बन रहा था वो था। तो ठीक है, हमने बता देना है कि सबसे पहले एस भी ना हो जाए। ठीक है, लेंथ जो होता है एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा। एल हमारे पास क्या होता है, आर जो होता है हमारे पास 1.2 मीटर, थीटा हमारे पास हो जाता है 1.5 रेडियन। तो एल हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास 12 मीटर है, सॉरी ये आपके पास 12 मीटर है। ठीक है, और ये आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है 18 मीटर। तो लेंथ आपकी क्या आ जाती है 18 मीटर। तो ये आपका जो है सॉल्व आउट हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या आ रहा है, स्टेटमेंट को एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस यानी जिसके सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल, यानी कि इस सर्कल में हमारे पास एक पॉइंट से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है इफ़ द रेवोल्यूशन मेक, यानी कि उसने 3 फुल राउंड्स और एक हाफ राउंड जो है सर्कुलर किया है। तो हमने हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, ये हमारे पास जो रेवोल्यूशन है ये इसका एंगल है थीटा। ठीक है, ये रोटेट 2 पाई होता है एक सर्कल के राउंड रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन हमारे पास 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो 3.5 रेवोल्यूशन हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई हो जाएगा, जो कि हमारे पास 7 पाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट को नोट डाउन करते हैं और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना है। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, रेडियस 10 मीटर है और एंगल जो है थीटा वो हमारे पास 3.5 रेवोल्यूशन गिवन है। ठीक है, रेडियस हमारे पास आ जाता है 10 मीटर और थीटा हमारे पास है वो 3.5 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन जो होती है वो 2 पाई के इक्वल है, 3.5 रेवोल्यूशन आपके पास 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई रेडियन के इक्वल होगी। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.7 रेडियन। ठीक है, और हमने अब टू फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड जो करना है वो आपने डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बेसिकली वो लेंथ ही होगी कि सर्कुलर में जितना वो कवर करेगी, तो हम इसको एल से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमें पता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। आपने एल फाइंड करनी है, आर आपका 10 मीटर है और जो थीटा है वो 7 पाई रेडियन है। ठीक है, और लेंथ का जो यूनिट है वो सेम यूनिट होगा एज अ रेडियस। रेडियस का यूनिट मीटर है तो लेंथ का भी मीटर होगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 70 पाई मीटर। ठीक है, अब आपने 70 पाई की कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, कैलकुलेटर में आपने 70 पाई लिखना है, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 219। अगर आप इसको 4 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करते हैं तो 0.9115 ये आपके पास हो जाएगी 219.9115। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट आपके इक्वल हो जाएगी, साथ आपके पास यूनिट जो है वो मीटर है वो आ जाएगा। ठीक है, 219.9 ये वेरी क्लोज है कि 220 के वेरी क्लोज है, तो फिर हम ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो कह देते हैं कि ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 220 मीटर के इक्वल है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट को रीड कर देते हैं। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कह रहे हैं, क्या है सर्कुलर मेजर, यानी कि सर्कुलर मेजर ये मतलब कि एंगल पूछ रहा है ऑफ द एंगल, यानी एंगल का, यानी एंगल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, यानी हमारे पास कितना एंगल बनता है हैंड्स ऑफ द वॉच, यानी कि घड़ी की 2 सुइयों के बीच। ठीक है, एक हमारे पास छोटी सुई होती है, एक हमारे पास बड़ी सुई होती है, उन 2 सुइयों के बीच क्या एंगल बन रहा है ऑफ द वॉच, घड़ी की, वॉच घड़ी को कहते हैं एट 3 o'clock, जबकि क्लॉक ने स्टक किया 3, यानी कि क्लॉक टाइम हमारा हो गया 3 बज गया। तो हम सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास घड़ी आ गई है 3 o'clock पे कुछ इस तरह से होगा। ठीक है,
ना हमें रेडियस गिवन है, ना हमें आर्क की लेंथ गिवन है, और ना ही हमें एंगल गिवन है। हम जस्ट इस कोलैब को देखना है और इसका एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास जो है ये राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, हमारे पास एंगल जो है राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का होता है, यानी कि इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये लाइन है। ठीक है, तो हमारे पास थीटा ही फाइंड करना था, और यानी कि हम कह देते हैं सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन हेड्स। इसको हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास राइट एंगल होगा। क्या हो जाएगा, राइट एंगल। हम इसको राइट एंगल भी कह सकते हैं। राइट एंगल बेसिकली हमारे पास 90 डिग्री का है। इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 90 रेडियन, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 9, आपके पास ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 टाइम 9 9 2 टाइम 18। तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा पाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 2 पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, ये आपका एंगल जो है आ जाता है। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम उसकी स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ये स्टेटमेंट है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एन आर्क ए पी बी। ठीक है, एक आर्क है, ये सर्कल है, इस पे एक आर्क है ए पी बी ड्रा की हुई है। आपने इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। क्लियरली आपके पास रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ लिखा है, और जो एंगल है वो 90 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, यानी पाई बाय 2 रेडियन में उसकी मेजर क्या है, पाई बाय 2 एंगल है आपके पास। और गिवन हम कहते हैं क्लियरली फ्रॉम फिगर, हम कह देते हैं कि फ्रॉम फिगर। ठीक है, जो फिगर यानी कि ये जो शेप हमें दी हुई है उसमें से फिगर हम किसी भी शेप को कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम फिगर हमारे पास जो क्या कहते हैं रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। रेडियस हमारे पास क्या है, ठीक है, इसको आर से ही शो करते हैं, आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस की डेफिनेशन सबको क्लियर है कि रेडियस हमारे पास होता है किसी भी सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस। ठीक है, आर रेडियस है, और हमारे पास थीटा जो है वो दिया गया है 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, हम इधर बता देते हैं जो थीटा है हमारे पास वो है सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो फाइंड हमने क्या करना है, आर्क लेंथ ए पी बी। ठीक है, तो हम इसको एल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास आर्क लेंथ ए पी बी को हम एल से डिनोट कर लेंगे। आपने एल से डिनोट कर लेना है। ठीक है, ये आपने फाइंड करनी है। अब आपके पास डायरेक्ट हम इसको इसके फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एज आपने लिखना है कि एज वी नाउ दैट, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, और आपके पास रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर में आएगा, और थीटा जो है वो पाई बाय 2 रेडियन है। ठीक है, ये आपके पास हो जाता है 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर। आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4 पाई की वैल्यू आपके पास आ जाती है 12.5664 12.5664 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी लेंथ ऑफ एन आर्क ए पी बी जो है वो 12.5664। अब अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं हमारे पास ये हमने इसको राउंड ऑफ किया अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस पे। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, इन अ सर्कुलर ऑफ रेडियस 12 मीटर, ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसका बाउंड्री से उसके सेंटर का डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 84 डिग्री, एंगल जो है उसके बीच 84 डिग्री बन रहा है, तो हमने बताना है कि हाउ लॉन्ग एक आर्क कितना सबटेंड्स करती है, यानी कि कितना वो कवर करती है, वो जो आर्क है वो कितना रीजन कवर करती है 84 डिग्री पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या आ जाता है, गिवन आपके पास रेडियस है जो है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंट्रल एंगल 84 डिग्री है, ये आपके पास डिग्रीज पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है बाय रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और 1 डिग्री जो है पाई बाय 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाता है 84 पाई, ये आपके पास आ जाता है 1.4661, ये आपके पास आ जाता है 1.4661 रेडियन, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। टू फाइंड हमने क्या करना है वो हम आ जाते हैं, ठीक है। टू फाइंड आपने क्या करना है, आपने फाइंड जो है आर्क जो सबटेंस कर रही है एंगल 84 डिग्री का, यानी कि एरिया जो सेक्टर बनता है हमारे पास उसका आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, यानी एरिया करना है, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक आर्क है, ठीक है, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और 84 डिग्री का एंगल बना रही है, वो कितना एरिया जो एक सेक्टर बन रहा था वो कितना उसका एरिया है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, यानी इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कैलकुलेशन आपने कर लेनी है, यानी कि एरिया आपके पास हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपके पास आर जो है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और थीटा जो आपके पास से आ जाता है 1.4661 रेडियन, इसको आप सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 105.5592, और ये इधर आपके पास सेंटीमीटर और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो यूनिट आपका रेडियस का दिया होता है, ठीक है, जो आपके पास रेडियस का यूनिट दिया होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में एरिया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, दो सेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि हमारे पास OPR हैं, ठीक है, OPR। तो हमने इनका एरियाज फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर एंगल और रेडियस दिया हुआ है, तो हमने इजीली इनके एरियाज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन नोट डाउन हो गया, ये हमारे पास इसका 8 पार्ट दिया हुआ है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर यानी गिवन सेक्टर का एरिया हमारे पास जो होगा 1/2 आर थीटा का आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या यह एरिया सेक्टर है, पहले हम इसको गिवन लिख लेते हैं। गिवन है आपके पास क्या आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, थीटा जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं पाई रेडियन में, यानी कि ये हमारे पास पाई बाय 180, 1 डिग्री हमारे पास पाई बाय 180 होता है क्रॉस 60 रेडियन, ठीक है। ये आपका 0 0 से कैंसिल, 6 1 टाइम 6 6 3 टाइम 18, तो ये आपका क्या हो जाता है पाई बाय 3 रेडियन, तो ये आपका आर हो गया, ये आपका थीटा हो गया। अब आपने फाइंड करना है, टू फाइंड आपने करना है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। कैलकुलेशन क्या हो जाती है हमारे पास, पहले हमने अपना फॉर्मूला लिखना है,
एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास है 1/2r² थीटा। अब अपने अपनी वैल्यू को पूछते हुए सब्स्टिट्यूट कर देना। ये आपके पास 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, थीटा आपके पास π/3 रह रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करें। ठीक है, ये 6 × 6 हो जाएगा, एक 6 इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, 6 पाई की वैल्यू आपके पास आ जाती है 18.5495। इसको अगर 4 प्लेसेस पे राउंड अप करें तो ये हमारे पास 0 पे करना, यानी 18.85 आ जाएगा। 18.85। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 18.85, ये हो जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेम हमने यही काम जो है इसमें करना है। सबसे पहले हम अपना गिवन लिखते हैं। ठीक है, रेडियस आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर, और जो थीटा है वो है 45 डिग्री। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं 45 डिग्री को रेडियन में, तो ये 1 डिग्री हमारे पास π/180, 1 डिग्री हमारे पास हो जाता है π/180, और ये 45 को साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास 45 1 टाइम 45, 45 4 टाइम 180 हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं इसको, ये हमारे पास हो जाता है रेडियन में कन्वर्ट, ये हमारे पास हो जाता है π/4 रेडियन। ठीक है, थीटा हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हमने जो है इसको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। जो हमारे पास एरिया ऑफ गिवन सेक्टर, ठीक है, जो हमें सेक्टर दिया हुआ है इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन लिखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, 1/2r² थीटा। आपके पास r क्या है, 1/2, r रेडियस है, यानी कि आपके पास रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और थीटा आपके पास क्या है π/4 रेडियन। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 157.0796। इसमें अप टू 1 प्लेस राउंड ऑफ किया तो 0.0796 होगा। ठीक है, तो हम इसको 0.08 लिख लेते हैं, 157.08। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 157.08। ठीक है, तो साथ हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर था, तो एरिया का यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है सॉल्व आउट हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा सॉल्व आउट हो गया। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास एक फाइंड था हमारे पास स्टेटमेंट क्या, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हमने एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है इनसाइड द सेंट्रल एंगल, जो उसका एंगल है 20 डिग्री और उसका रेडियस है 7 मीटर। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन को दे दिया गया है। गिवन हमारे पास क्या है, पहले हमने गिवन राइट करना है। रेडियस हमारे पास है 7 मीटर। ठीक है, गिवन सेंट्रल एंगल थीटा है, जो कि हमारे पास दे दिया हुआ है 20 डिग्री। इसको हमने π/180, और ये हमारे पास हो जाएगा ×20। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आगे से ये आपके पास 0 0 से कैंसिल हो जाता है, 2 1 टाइम 2 2 9 टाइम, जो आपके पास वो हो जाता है 18। ये थीटा आपके पास हो जाता है π/9 रेडियन। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है सेंटर एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर जो है आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब अपनी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले आपने एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लिखना है।
वो आपके पास है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर आपके पास है 1/2 यानी आर आपके पास 7 मीटर है और थीटा आपके पास 5/9 रेडियन है। 7, ठीक है, ये आपके मीटर में है तो ये आपके पास 7 मीटर का स्क्वायर और 7 5/9 रेडियन। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन करनी है तो ये आपके पास आ जाता है 8.5521, 8.55। ठीक है, यूनिट आपका क्या है, रेडियस का मीटर, जो एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10। आगे से हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, लेट्स रीड स्टेटमेंट। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सहर इज़ मेकिंग अ स्कर्ट, सहर ने एक स्कर्ट बनाई है। ठीक है, ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज ऑफ द शेप शोन शेडेड इन द डायग्राम। हर जो स्कर्ट का पैनल है वो जो ये डायग्राम में शेप दी हुई है, इस शेप का जो शेडेड है यानी ये लाइन, ये आपका इधर से ऐसा उसकी स्कर्ट का हर पैनल। ठीक है, हाउ मच मटीरियल क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, कितना मटीरियल ऑफ क्लॉथ जो है वो रिक्वायर्ड होगा हर पैनल के लिए। ठीक है, अब जो है हमारे पास अगर हम इसको फुल करें तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 80 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, सो हमने यानी कि एरिया इस सेक्टर का फाइंड करना है, फिर हमने इसका टोटल एरिया फाइंड करना है और जो ये शेडेड वाला है ना, इसके एरिया से ये वाला एरिया निकाल देंगे तो ये हमारे पास इसका एरिया दिखा है। लेट्स सपोज फर्स्ट वी राइट आवर स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने स्टेटमेंट्स को लिख लेना है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर और एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर और एरिया के हम फिर हम करेंगे कि हमारे पास मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल यानी रिक्वायर्ड एरिया। पहले हम कर लेते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा 1/2। सबसे पहले जो है हमारे पास सबसे पहले आप एंगल को सबसे पहले इसके जो एंगल है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंगल जो है थीटा दिया हुआ वो दिया हुआ है 80 डिग्री, इसको अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये आपके पास हो जाएगा π/180 मल्टीप्लाई बाय 80 रेडियन। ठीक है, 2 4 टाइम्स और 2 9 टाइम्स यानी 4π/9। ये आपके पास बनेगा 4π/9 रेडियन। ठीक है, थीटा को हमने कन्वर्ट कर लिया फर्स्टली रेडियन में। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर और फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर। सबसे पहले और यानी कि हमारे पास पहले हम रेडियस ऑफ स्मॉल सेक्टर भी लिख लेते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ स्मॉल सेक्टर हमारे पास जो रेडियस ऑफ स्मॉल सेक्टर है वो है 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ लार्ज सेक्टर वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर। टोटल आपके पास आ जाता है 66 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ये वाला और फिर रेडियस ये टोटल। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। वो आपके पास हो जाएगा 1/2 और रेडियस आपका पास क्या है 10 सेंटीमीटर और आपके पास थीटा क्या 4π/9 रेडियन।
ठीक है, तो ये आपके पास इसको हमने सॉल्व किया आ जाता है 69.813। इसको अगर राउंड ऑफ किया आप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तो ये 69.8132 हो जाएगा। ठीक है, आगे से हमने एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास रेडियस जो है वो 66 सेंटीमीटर है, यानी 56% हमने ये डिफाइन किया 66 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हमने ये रेडियस को यूज़ किया है। ठीक है, और हमारे पास थीटा सेम यूज़ करना है 4π/9 रेडियन, चूँकि एंगल हमारे पास चेंज नहीं हुआ। और ये हमारे पास फॉर्मूले का 1/2। ठीक है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास आ जाता है 3041.6167। 3041.6167 और साथ आप काटेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी आप काटेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो रेडियस का यूनिट होगा वही हमारे पास जो एरिया का यूनिट जो होगा वो रेडियस के यूनिट का स्क्वायर होगा। आगे से हम आ जाते हैं, हमें क्या करना था, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, यानी मटेरियल फॉर ईच पैनल हमारे पास कितना होगा, यानी कि हमारे पास जो मटेरियल होगा सिर्फ हमें इतना रिक्वायर्ड है। यानी एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, यानी ये हिस्सा जो कवर किया हुआ है इसमें से अगर हम ये वाला पार्ट निकाल दें तो हमारे पास ये वाला बच जाता है। एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, तो फिर हमारे पास जो बाकी आ जाएगा वो हमारे पास कट का रिक्वायर्ड एरिया यानी मटेरियल होगा, कि रिक्वायर्ड मटेरियल हमें इतना चाहिए होगा। ठीक है, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर हमारे पास आया है 3041.6167 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से हमने निकाल देना है। एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर हमारे पास आया है 69.8132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ जाता है 2971.8035 2971.8035 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाता है रिक्वायर्ड मटेरियल। ठीक है, इतना हमें मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। आगे से हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द एंगल ऑफ 5/4 रेडियन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये सिंपल है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। हमारे पास थीटा दिया हुआ 4π/5 रेडियन और रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको जस्ट हमने सिंपल सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले अपने गिवन लिखना है। ठीक है, गिवन आपके पास रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंट्रल एंगल जो थीटा है वो आपके पास है π/5 रेडियन और रिक्वायर्ड आपके पास है जो आपने यहाँ रिक्वायर्ड लिख लें, यहाँ आप इसमें टू फाइंड लिख लें। ठीक है, वो क्या आपने फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन शुरुआत करते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हम करते हैं। हमारे पास कैलकुलेशन में जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 1/2 r² थीटा। ठीक है, तो ये 1/2 r रेडियस है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है 10 सेंटीमीटर। थीटा क्या होता है हमारे पास 5/5 रेडियन। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक 5 जब 10 होगा तो एक 10 हमारे पास 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो हम लिख लेते हैं। 10 पाई की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 31.4159 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ आ जाएगी। आपने इसको लिख लेना, तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व आउट। आगे से हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। हमें क्या कह रहा है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस हमें दिया हुआ है 2 मीटर और एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया हुआ है 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है, यानी 10 मीटर स्क्वायर। और हमने फाइंड थीटा इन रेडियस करना है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला आता है, हम उससे में वैल्यूज़ को पुट करके हम करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं अपने गिवन, यानी कि जो चीज़ हमें दी हुई है वो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है। रेडियस हमारे पास जो है 10 स्क्वायर मीटर, रेडियस हमारे पास 2 मीटर दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ द सेक्टर। वो हमें दिया हुआ है 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और हमने टू फाइंड क्या करना है, हमने थीटा फाइंड करना है, वो भी रेडियन में, ठीक है। अब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो हमारे पास है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ द सेक्टर हमें दिया हुआ है 10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आर। रेडियस हमें दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर थीटा एल्सिस, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाता है 10 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाता है 4 मीटर स्क्वायर। 4 से जब हम 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। तो ये हम थीटा को इधर लिख लेते हैं, ये हमारा 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली वैल्यू 2 मीटर स्क्वायर इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाती है, तो ये आपने लिखना है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है और 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स 10 हो जाता है, तो ये आपका आंसर आ जाता है इज इक्वल टू 5 रेडियन। क्योंकि आपने आंसर को रेडियन में करना था तो ये आपका आंसर रेडियन में आ जाता है। इसी के साथ हो जाती है हमारी एक्सरसाइज एंड, ठीक है। तो हमारे पास से एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास से 13 क्वेश्चंस, इनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व आउट किया है, ठीक है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। इसी के साथ होती है हमारी वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। और अपने दोस्तों से इसको शेयर करना मत भूलिए ताकि वो भी इसे अच्छे से समझ लीजिए।